दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। और आज की जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली है। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि शायद आप पहली बार इस तरह की कोई घटना सुन रहे होंगे। क्या कोई अपने बेटे की बहू के साथ शादी होने से पहले ही फरार हो सकता है? जी हां, ये कहानी कुछ इसी तरह की है। एक व्यक्ति होता है, वो अपने बेटे की शादी तय करता है बड़े धूमधाम के साथ। उसकी मंगनी होती है, सगाई होती है, उसके बाद तिलक की तारीख नजदीक आने वाली होती है और फिर शादी की तारीख। दोनों घरों में शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि ये शादी टूट जाती है और जो लड़की होती है वो जिस लड़के के साथ शादी हो रही होती है उसके साथ नहीं, बल्कि उसके बाप के साथ भाग जाती है ना अजीब बात। और शायद ये कहानी आपने पहली बार सुनी होगी, इससे पहले शायद ही आपने सुना होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रामपुर। बात 2 साल पहले की है। 2 साल पहले एक बुजुर्ग जो है अपने बेटे का रिश्ता तय करवाते हैं और रिश्ता तय कराने के बाद धीरे धीरे वक्त जब गुजरने लगता है तो इसी बीच जो बहू होती है उनकी, जिससे उनके बेटे का रिश्ता तय होता है, उसी के साथ वो दिल लगी करने लगते हैं। उसके साथ ही उनका प्रेम हो जाता है। दरअसल रामपुर जिले का एक ब्लॉक लगता है सैदपुर, और उसी सैदपुर की रहने वाली एक युवती होती है जो चमरौआ गांव उसी इलाके में लगता है, वहीं की रहने वाली होती है। उसके साथ 2 साल पहले जो है ये जो बुजुर्ग साहब होते हैं रामपुर के, ये शादी तय कराते हैं, मतलब अपने बेटे की। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और दोनों परिवारों में शादी को लेकर के एक जश्न जैसा माहौल होता है। और जब शादी होती है तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जिसको लड़की के घर पर होते हैं, कुछ लड़के वालों के घर पर होते हैं। तो इस तरह की जैसे मंगनी हुआ, ये सब हो गया। इसके बाद जो लड़के के पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो लड़की के घर पर अक्सर जाने लगते हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो उनकी बड़ी आवभगत भी होती है, वहां उनका वेलकम किया जाता है। और इसी बीच ये खबर जो है, जो लड़का है उसे भी लग जाती है। और वो जब लड़के को लगता है कि बार बार आखिर ससुराल उसकी है, लेकिन उसके पिताजी बार बार क्यों वहां पर जा रहे हैं, तो वो इसकी जानकारी अपनी मां को देता है। और मां और बेटे दोनों जो है एक दिन वहां पर जब जाते हैं, ये वहां पर रुके होते हैं ससुर साहब अपने समधियाने में, तो वहां पर जाते हैं तो उन दोनों को देख करके, अपने ससुर मतलब अपने पिता को देख करके जो है बेटा और उसकी मां दोनों को कुछ संदेह होता है और बातें वहां पर निकल करके आने लगती हैं। जो घर वाले होते हैं और गांव वाले होते हैं, उनसे भी कुछ सूचनाएं मिलने लगती हैं कि कहीं कुछ मामला गड़बड़ है। तो पिता को ये पत्नी और जो उसका बेटा होता है, ये दोनों जो है अपने घर लेकर के आते हैं और घर के भीतर बंद कर देते हैं। और जो लड़का होता है वो अपनी मां को उनकी निगरानी में लगा लेता है। ये बात करीब 1 महीने पहले की है। लेकिन इसी बीच
जो लड़के का पिता होता है वो एक दिन अपने घर से निकल करके फिर बेटे की ससुराल पहुंच जाता है और कहता है कि उसका घर में झगड़ा हो गया है, इसलिए वो यहां आ गया है और यहीं पर रहेगा। लेकिन जब रात होती है तो जो दुल्हन के परिवार वाले हैं वो उस बुजुर्ग से अपनी जो बेटी होती है, मतलब जो उनकी अपनी बुजुर्ग की बहू होती है, दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं वहां पर हंगामा मच जाता है। घर वाले लड़की के तुरंत अपने दामाद को सूचना देते हैं और जब ये सूचना, जब तक वो लोग आते हैं तब तक जो है, जो बुजुर्ग है वो अपनी बहू को लेकर के वहां से निकल लिया होता है और एक तरीके से वो गायब हो जाता है। अब बेटा और जो उसकी माँ होती है, ये दोनों और जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, ये सब मिल करके लड़की और जो बुजुर्ग होता है दोनों की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता है। पता चला कि लड़की जो होती है, जो अपनी बहू के साथ जो ससुर साहब होते हैं, उनका प्रेम संबंध हो जाता है इसी शादी तय करने के दौरान। अपने बेटे की जब वो शादी करते हैं, इसी दौरान उनका उसके साथ मतलब प्रेम हो जाता है और जो दोनों का प्रेम होता है वो धीरे धीरे वो एक तरीके से संबंध में बदल जाता है। शारीरिक संबंध दोनों एक दूसरे को स्थापित करने लगने होते हैं और शादी की जो तारीख होती है वो लगातार बढ़ती जाने लगती है। मतलब शादी की जो करीब 2 साल पहले शादी हुई, तय हुई होती है, लेकिन तारीख लगातार बढ़ती रहती है। और वो तारीख इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि वो लड़की भी नहीं चाहती है कि इनके बेटे के साथ शादी किया जाए और जो ससुर होता है लड़की का, वो उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अक्सर ही जाकर के वो अपने समधी के यहां रुकने लगता है। अब जब दोनों फरार हो गए हैं तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, रामपुर पुलिस को। रामपुर पुलिस अब इन दोनों की तलाश में लगी हुई है कि आखिर दोनों गए कहां हैं। है ना दिलचस्प मामला? शायद आपने इस तरह की घटना पहले कभी नहीं सुनी होगी। ससुर और बहू के बीच अवैध संबंध की बात तो जरूर सुनी होगी आपने, लेकिन शादी होने से पहले, मतलब बेटे की शादी होने से पहले ही जो ससुर है वो लड़की को भगा ले जाता है, मतलब अपनी बहू को भगा करके ले जाता है। जब लोगों के बीच ये बात फैल जाती है कि ससुर और बहू से के बीच अवैध संबंध है। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम जो ये कहानी सुनाते हैं आपको सावधान करने के लिए, क्योंकि आपके अगल बगल ही क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, जिससे आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी कहानी हम अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।